कनाडा से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका दाखिल होने वाला भारत का एक बदकिस्मत खानदान कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर पर सर्दी की शिद्दत की वजह से ठिठर कर इस दुनिया से चला गया। इस खानदान में मियाँ बीवी, एक 11 साल बेटी और 3 साल बेटा शामिल है। अब ये सारा सफ़र कैसे शुरू होता है, मैं आपको जल्दी से इसकी तफसील बताता हूँ, फिर आप देखिएगा कि लोग बाज़ औक़ात अपनी हस्ती बस्ती ज़िंदगी को अपने हाथों से कैसे ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता। तो ये जनाब आज से तकरीबन 3 साल पहले का वाक़या है, जब भारत छोड़कर अमेरिका में एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाले पटेल ख़ानदान का सफ़र भारतीय रियासत गुजरात के गाँव डंगोचा से शुरू होता है। इस खामोश गाँव में जगह-जगह परदेस जाने के लिए अट्रैक्टिव इश्तहारात लगे हुए हैं। ये जो पटेल ख़ानदान है, इन्होंने भी वो इश्तहार पढ़ लिया और ख्वाहिश जाग गई। हालांकि ये दोनों मियाँ बीवी उस गांव में टीचर थे और इनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना बुरा नहीं था। इनकी अच्छी भली रोजगार जो है ना वो चल रहा था, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये कैसे जो है ना भारी रकम देके एजेंट के काबू आ गए और फिर दुनिया से चले गए। अच्छा, इस गांव में 39 साल जगदेश पटेल, जो कि इस बदकिस्मत फैमिली का एक नौजवान सरबराह था, वो जनाब अपनी जो उसकी पत्नी है उसका नाम है विशालीबन और उसकी उम्र तकरीबन 32-33 साल है। ये दोनों, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि टीचर्स थे और इनकी 11 साल बेटी विहागनी और बेटे का नाम दरमेग था। तो ये जनाब चारों लोग एजेंट के जरिए स्टडी वीज़ा हासिल करके पहुंच जाते हैं कनाडा। इसके लिए उन्होंने भारी रकम, जो सारी उम्र की जमा पूंजी है ना, वो उसको एजेंट को दे दी। पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ से शायद रकम ये बनती है, 2.5 करोड़ के लगभग। तो वो जनाब रकम इन्होंने दे दी। एजेंट ने इनको किसी तरीके से अपने नेटवर्क के जरिए स्टूडेंट वीजे पर कनाडा बुला लिया। अब कनाडा जाने के बाद इन्होंने कहा, नहीं, हम तो अमेरिका जाना चाहते हैं। आप अंदाजा करें कि लोग कनाडा जाके भी अपनी फ्यूचर जो है ना उसको बना सकते हैं रोशन, लेकिन जब मौत किसी तरफ आपको खींच के लेके जा रही हो तो आप डिनाई नहीं कर सकते। इस खानदान ने जो वहां पर कनाडा खैर वाफियत से पहुंच गया। कुछ अर्सा बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, हम अमेरिका जाके सेटल होना चाहते हैं। तो उस हवाले से ये जो मियाँ बीवी हैं, ये एक एजेंट के हत्थे चढ़ गए। एक एजेंट जो है ना वो इंडियन था और दूसरा जो है ना वो गोरा था। ये जो एजेंट है, एक 29 साल इंडियन लड़का है जिसका नाम हर्ष कुमार है और उसका जो दूसरा पार्टनर है उसका नाम है स्टीव। ये दोनों ने 11 खानदान को उस रात कनाडा की सरहद अमेरिका के लिए अबूर करवानी थी। 11 ही खानदान, उनका ताल्लुक इंडिया से था और उसी खानदान में ये जगदेश पटेल की फैमिली भी शामिल थी। स्टीव ने अपने पार्टनर हर्ष कुमार को कहा कि जो लोग आप कनाडा से बॉर्डर पर लेके आ रहे हो, मेक श्योर के उनके पास बहुत ही मजबूत किस्म के सर्दियों से बचने वाले जो है ना वो कपड़े पहने होने चाहिए। लेकिन ये जो खानदान है, इन्होंने पहने हुए थे नॉर्मल कपड़े, जो कि एक जस्ट अब जर्सी कह सकते हैं, जैकेट कह सकते हैं। तो वहां पर ये बॉर्डर पर पहुंच चुके। बेसिकली ये बॉर्डर पर इमर्सन का इलाका है और बताया जाता है कि सर्दियों में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -38 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है, कि आप ये समझ लें कि फ्रोजन हो जाता है सारा कुछ। तो ये खानदान जनाब सारी रात वहां सर्दी में रहा और इनको लेने कोई नहीं आया। उसके बाद ये जनाब ठटर ठटर का इस दुनिया से चले गए। अब दूसरे जो बाकी 10 खानदान थे उनका क्या बना, यकीनन उनमें से सारे खैरो आफियत से या तो अमेरिका पहुंच गए होंगे या फिर वो कनाडा ही रहे होंगे। लेकिन ये खानदान इस वक्त पूरे मीडिया की सुर्खियों की जीनत इसलिए बना हुआ कि इस खानदान के जो एजेंट्स हैं वो रिसेंटली पकड़े गए हैं और उनका जो है ना मुकदमा चलना शुरू हो गया। जबकि इन जो दोनों पकड़े गए जाने वाले मुल्ज़मान हैं, इनका कहना है कि वो बेकसूर हैं, उनका कोई कसूर नहीं। लेकिन खैर वो तो अदालत इस चीज़ का फैसला करेगी कि कसूरवार कौन है या किसका कसूर है या किसका कसूर नहीं। तो जो मुकामी मीडिया है भारत का, उन्होंने जब इस गाँव में जाके वहां पर रिपोर्टिंग की तो उन्होंने बताया कि जो ही हम इस गाँव में दाखिल हुए तो जगह जगह लोगों को ट्रैक करने के लिए इश्तहारात लगे हुए थे कि अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह आपको हम लेके जाएंगे। तो इस गांव से इतने ज्यादा लोग कानूनी और गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जा चुके हैं कि कई मकान खाली पड़े हुए हैं और जो लोग वहां जिंदगी बसर कर रहे हैं उनके सोशल मीडिया पर माजी के हमसाये और अब
جو کہ موجودہ تارکین وطن کی ان تصویروں سے بھرمار ہے. جو لوگ کامیابی سے باہر جا چکے ہیں ایز ایگزامپلز ان کی تصویریں وہاں پر لگائی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک صحافی وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں اچھی زندگی کی خواہش رکھنے والے لوگ بہت کم جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں. اس صورتحال میں اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورکس خواہش مندوں کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. وہ لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کے لیے فی کس $90,000 چارج کرتے ہیں. ڈنگوچا گاؤں میں لوگ اپنی زرعی زمین بیچ کر یہ اخراجات برداشت کرتے ہیں. لوگ امریکہ کے مختلف شہروں میں جو نا وہ جا کے سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ریاست گجرات کے کاروباری کمیونٹی سے منسلک اسمگلروں نے ایک خفیہ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے جو گجرات سے کم اجرت پر کام کرنے کے لیے رضامند افراد کو امریکہ لاتے ہیں. بھارت سے غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے تارکین وطن کینیڈا اور امریکہ کی سرحد پر آنے والوں سے تیزی میں جو ہے نا وہ اضافہ ہو رہا ہے. امریکی جو ہے نا وہ ایک ادارہ ریسرچ ہے ان کے مطابق 2022 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اس وقت غیر قانونی طور پر رہنے والے بھارتیوں کی تعداد 7,25,000 کے قریب ہے. تو دوستو اس وقت بہت زیادہ تعداد میں غیر قانونی طور پر لوگ امریکہ میں موجود ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو غیر قانونی طور پر وہاں جاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہے خوش رہیں. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.